हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, मैं मॉर्निंग के 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। तो बच्चों का स्कूल है तो सुबह टाइम पे उठना ही पड़ता है, और बच्चों का स्कूल हो ना हो मतलब 5 बजे तो हम उठ जाते हैं। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, डेली का रूटीन है। और आजकल तो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सुबह सुबह 1 गिलास पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। ज़्यादा नहीं पी पाओ तो 1 गिलास हो तब भी पीना चाहिए। तो मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ ज़्यादातर। कभी कभार होता है जो पहले पी लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ना मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पे केटल में मैंने फटाफट से पानी गर्म कर लिया। ये सही रहता है ना, आजकल सर्दियों में एकदम इसमें गर्म भी हो जाता है, और जैसे गैस में रखो थोड़ा देर लगती है ना, तो केटल में जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैंने सभी के लिए इसमें रख दिया है, अभी बच्चों के लिए भी रख दिया है। तो पहले मैं अपना पी लेती हूँ पानी यहाँ पे आराम से बैठ के। तो उसके बाद फिर मेरा जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यही रहता है सुबह का रूटीन, बच्चों को उठाना, उसके बाद बच्चों का हाथ मुँह धुलाना। वो तो खुद ही धो लेते हैं, बड़े हो गए हैं बच्चे। तो उसके बाद फिर नाश्ता तैयार करना। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है और अब लग जाते हैं बच्चों की ड्यूटी में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए टिफ़िन में। तो भिंडी मैंने ना शाम को ही धो के रख दी थी। होता ही है ना, मैं मतलब सुबह की जो तैयारी होती है वो रात को ही कर देती हूँ, तब जाके ना मेरे लिए भी बहुत आसानी होती है और सारे काम फटाफट भी हो जाते हैं। तो वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हम कितनी ही जल्दी उठे, मतलब फ्री तो हमें अपने ही टाइम पे होना होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट भिंडी काट लेती हूँ। और दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद मेरा जो डेली रूटीन व्लॉग है वो आ रहे हैं, क्योंकि बीच में हम वृंदावन गए हुए थे। तो वृंदावन जाके बहुत ही अच्छा लगा, और इतना अच्छा मन हो रहा था ना वहाँ जाके, मतलब घर आने का मन नहीं कर रहा था। और हमें अपने घर की भी होश नहीं रही थी कि हमारा घर ठीक है क्या है। मतलब अपने भाई को छोड़ के गए थे, मतलब इतना बड़ा घर है, जैसे ना अकेले मेरा भाई रह लेता है। तो जब भी हम इधर उधर पूरी फैमिली जाते हैं तो मेरा भाई रह लेता है रात को। तो फिर भी हमें कोई चिंता नहीं थी घर की। तो होता ही है ना, वृंदावन जाके पता नहीं क्यों अलग ही मन हो जाता है, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। बस वृंदावन जाके ये होता है कि हम बस राधा राधा जपे और कन्हैया जी और राधा जी के मतलब उसमें खो जाएं, ऐसा मन करता है। तो बहुत ही सुकून मिला हमें वृंदावन जाके। तो मन कर रहा और जाएं। अभी हम जाके आए हैं तो ऐसा मन कर रहा है कि और जाके आते एक बार। तो दोस्तों, हम पूरी फैमिली गए थे। पूरी फैमिली में मतलब 14-15 लोग थे, सारे गए हुए थे हम लोग। तो इसलिए आजकल धीरे धीरे मैंने वही ब्लॉग डाले, क्योंकि ना छोटे छोटे मैंने ब्लॉग बनाए थे, तो एक मेमोरी जो होती है ना सेव हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब बनाए हैं तो धीरे धीरे इनको डाल देती हूँ। तो इसलिए अब सारे ब्लॉग मैंने डाल दिए हैं वृंदावन के। तो अब मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते मैंने भिंडी भी काट दी है, प्याज भी काट दिया है, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और इसमें जीरे का तड़का लगा दिया और प्याज भी डाल दिया। तो दोस्तों, जीरे के तड़के से ना भिंडी में सच में बहुत अच्छा स्वाद आता है। मतलब भिंडी में ना ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चा भी काट दी थी, और सबसे ज़्यादा पसंद मेरे बेटे को है भिंडी। तो मतलब कभी भी हो उसको भिंडी ही चाहिए, चाहे कोई भी मौसम, मम्मा भिंडी ला दो, भिंडी ला दो। पता है इतनी पसंद क्या है उसको। तो बहुत अच्छी मानता है मेरा बेटा। और बेटी उसके अपोजिट है, मतलब बिल्कुल नहीं खाती है भिंडी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मा मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ज़बरदस्ती हम थोड़ा थोड़ा उसको खिलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हल्के हल्के मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो इसका फटाफट फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट इसमें ना ढक्का रख के इसको पकने देंगी। और भिंडी में ज़्यादा देर तक मतलब जल्दी पक जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ता। वैसे भिंडी ना 10 मिनट में फ्राई कर लो तो पक जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ाने रख दी है, और अभी नेहा भी उठ गई है। नेहा और मैं दोनों उठ जाते हैं टाइम पे। तो नेहा झाड़ू पोछा करती है, मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं सुबह का 5:30 हो रहा है, और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है थोड़ा। ये कैमरे के जो हमारे कैमरे लगे हुए ना बाहर, उसका उजाला दिख रहा है, नहीं तो अभी काफ़ी अंधेरा है सुबह। तो दोस्तों, देख सकते हैं सुबह का अभी 5:30 हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है क्योंकि हमारे ना कैमरे के जो बाहर के कैमरे उनकी लाइट खुली है, तब जाके इतना उजाला दिख रहा है, नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है अभी। तो यहाँ पे हल्का सा गेट खोल देते हैं, जो मेन गेट होता है,
क्योंकि मम्मी कहती है सुबह सुबह हल्का सा गेट खोल देना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने फटाफट आटा गूँथ लिया था और आटे में ना हल्का सा तेल लगा दिया है। तो अब आटा गूँथ दिया है, उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। भिंडी की सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे आटा को ढक के रख देते हैं। उसके बाद सब्ज़ी देख सकते हैं मेरी यहाँ पे भिंडी की तैयार हो चुकी है। भिंडी की सब्ज़ी ना मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, मतलब खुली खुली प्याज डाल के बड़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो अब उठाते हैं बच्चों को, क्योंकि 6:30 हो गया है, 6:30 नहीं हुआ है, मतलब होने वाला है। तो बच्चे अभी, बेटा मेरा सोया ही था, तो बेटी मेरी दादी के पास सोती है और मेरे हस्बैंड जी की आजकल ना नाइट ड्यूटी चल रही है, तो अभी 1 घंटे बाद घर पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा बिट्टू सोया है, अभी उठाती हूँ। पहले मैंने सोचा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि नेहा ने सारे घर में तो झाड़ू पोछा लगा ही दिया है। मेरे रूम में भी लगाती है, मैं उसको मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं खुद कर लूँगी। क्योंकि ना यह होता है कि अपने कमरे में झाड़ू पोछा लगाओ ना, खुद ही सजाती है मेरे को, मतलब तभी अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में खुद लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब फटाफट पर्दे बांध लेते हैं। और आजकल ना सुबह और रात के टाइम ठंडा हो रहा है, नहीं तो दिन में तो उतना ठंडा नहीं हो रहा है। जैसे नवंबर का टाइम आ गया ना, उतना ठंडा नहीं हो रहा है अभी, तो अचानक ही होगा ठंडा, देखना। तो यहाँ पे मेरा बेटा उठ रहा है धीरे धीरे। सुबह सुबह ना उठाने का मन भी नहीं करता बच्चों को, पर बच्चों को मैं टाइम पे रात को 9 बजे सुला देती हूँ, तो इनकी नींद खुली जाती है। तो 6:30 बजे मैं उठा देती हूँ, क्योंकि ना बच्चों की बस आती है 8 बजे, तो काफ़ी टाइम रहता है बच्चों के पास। तो आप यहाँ पे फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि एक ही रूम है और नेहा ने सब जगह लगा लिया है। तो हम दोनों बहनें ना ऐसे काम बांट के रखती हैं, तो दोनों का आराम मिलता है, उसको भी और मुझे भी। तो सुबह 5 बजे उठ के वो झाड़ू पोछा कर लेती है और मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है और फटाफट पोछा लगा लेते हैं। तो सुबह सुबह होता ही है ना, आप सुबह कितनी ही जल्दी उठो, अगर आपका झाड़ू पोछा भी हो जाता है ना, मन इतना सुकून मिलता है, पता नहीं क्या बात। मतलब मैं सोचती सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा वाला काम हो जाए और उसके बाद सारे काम हों, तो बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठ के झाड़ू पोछा हो जाता है ना, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और सुबह सुबह सारे काम हो ही जाते हैं, डस्टिंग भी हो ही जाती है हल्की फुल्की। आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो उतनी धूल रहती नहीं है। गर्मियों में काफ़ी धूल रहती है, क्योंकि ना बहुत हवा भी चलती है, सर्दियों में नहीं रहती इतनी धूल वूल। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब वृंदावन गए थे ना, उसके बाद जब घर आए, तो सच में घर को अगर आप 4-5 दिन छोड़ के जाओ ना, सच में बहुत गंदा जैसा दिखता है। तो उसके बाद हमने काफ़ी सफाई करी। सफाई तो छोड़ो, मतलब 5 दिन के लिए गए थे हम, उसके बाद इतने कपड़े हो गए थे जो हम सफ़र में मतलब कपड़े लेके गए थे। मतलब 4 दिन तक ना 2 टाइम में कपड़े ही धोने में थी, एक सुबह एक शाम के टाइम, तब जाके मेरे कपड़े धुले। 4 दिन पूरे लगे मेरे कपड़े धुलने में, जब हम वृंदावन गए थे ना वहाँ से आके। तो फिर मेरे पास वृंदावन के काफ़ी ब्लॉग थे छोटे छोटे, तो इसलिए मैं डेली रूटीन ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो ब्लॉग हैं उनको डाला जाए, तो क्योंकि एक जो मेमोरी होती है ना, कहीं भी जाओ सेव हो जाती है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे करके सारे ब्लॉग डाल दिए हैं। उसके बाद अब आज से मैंने डेली रूटीन ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था और अपने बेटू को पानी दे दिया है। बेटी तो दादी के पास सोती है, उसको भी अभी उठाती हूँ। तो डेली रूटीन है मेरे बच्चों की कि सुबह उठ के पानी पी लेते हैं। जो मतलब सुबह उठ के ना, उठते ही जो पानी पीता है, मतलब जो मुंह की जो लार होती है, बोलते हैं, अगर वो पेट में चले जाती है पानी के साथ, तो सच में बच्चा भी स्वस्थ रहता है। कोई भी पिए पानी, बच्चा ही क्या, मतलब हर कोई स्वस्थ रहता है। तो सुबह सुबह 1 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं पी पाते हो तो 1 गिलास तो ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोछा लग गया था, मैंने सोचा हाथों हाथ मैट भी बिछा देते हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दूध आ गया था। दूध हमारा घर ही आता है, तो भैया घर ही देने आते हैं। उसके बाद मेरी बेटी भी उठ गई थी, उसने भी पानी पी लिया है। तो मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए कहती, मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल के ना बच्चों का जो भी काम होता है, जो भी मतलब मैसेज होते हैं, सब फ़ोन में ही आते हैं, तो बच्चों को भी फ़ोन देना ही पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा वाटा तो गूँथ दिया था, हल्की आंच में मैंने तवा भी रख दिया है। अब फटाफट आपको सूर्य देव के दर्शन कराती हूँ, उगता हुआ सूरज। तो दोस्तों देख सकते हैं, बाहर मैं बाल्टी देने आई थी, तो सूर्य देव बिल्कुल देख सकते हैं, उगता हुआ जो सूरज होता है बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सूर्य देव ने यहाँ पे दर्शन दे दिए हैं। तो अब मैं फटाफट बच्चों के लिए बना लेती हूँ रोटियाँ। तो दोस्तों सुबह
कितनी ही जल्दी उठो ना, तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। फिर भी सुबह उठ के काम जो होते हैं सारे मैनेज हो ही जाते हैं। तो मैं सुबह जैसे 5 बजे उठती हूँ, तो उसके बाद मैं दिन के 11-12 बजे फ्री होती हूँ, क्योंकि मेरा वही रूटीन होता है। क्योंकि साफ़ सफाई काफ़ी टाइम रहता है, तो मैं सोचती हूँ सुबह जैसे झाड़ू पोछा हो गया, हल्की फुल्की जो डस्टिंग वाला काम है वो मैं बाद में भी कर लेती हूँ, जैसे नाश्ता करने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब भी टाइम मिलता है तब भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहली रोटी मैंने गोग्रास निकाल दी है गाय के लिए। हमेशा हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो आज बच्चों के लिए पराठे नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ना डेली पराठे बन रहे थे, तो मैंने कहा आज बच्चों के लिए रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों के हल्के हल्के गले में दर्द भी हो रही है। तो यहाँ पे अब फटाफट मैंने रोटियाँ भी बना दी है, और अब बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है। अब बच्चों को तैयार करना है, तो सुबह का टाइम थोड़ा बच्चों के पीछे लगता ही है ना। तो उसके बाद बच्चों की बोतल भी मैंने भर दी थी, और देख सकते हैं सुबह मैंने उगता हुआ सूरज दिखाया था आप सभी को, और अभी सूर्य देव ने पूरे दर्शन दे दिए हैं। हेलो गो, राधे राधे। बच्चे हो गए हैं रेडी। कहाँ गए दोनों लोग? आराम से जाओ, ये लो राधे राधे बोलो। रुको रुको रुको, आराम से। ये देखो राधे राधे कौन बोलेगा? बाप रे कितनी जल्दी रहती। अभी बस मुड़ेगी बेटा, आराम से जाओ। ये पहले पहुंच जाते हैं वहाँ। रुको, स्टॉप हो जाओ यहाँ पे। राधे राधे। पीछे पीछे को आओ, को आ जाओ बेटा। राधे राधे। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। हम पानी डाले थे नीचे माता में पानी थोड़ा सा, आज हम पानी चढ़ा रहे हैं। परसों एकादशी हो गई थी और कल संडे हो गया था, और आज ही भर के डाले। तो दोस्तों बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद फिर मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हूँ। मम्मी ने चढ़ा दिया है, और मम्मी पेड़ पौधों में पानी डाल रही है। खेतों में मम्मी ने थोड़ा बहुत हरी सब्जी लगा रखी, तो उनमें भी डाल रही है पानी। तो दोस्तों यही रहता है सुबह का रूटीन, मतलब जब तक सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाती हूँ ना चैन भी नहीं आता है। तो डेली की रूटीन मतलब बन चुका है कि हमेशा सूर्यदेव को जल चढ़ाने का। तो घर में सभी लोग सूर्यदेव को ज़रूर जल चढ़ाते हैं, और सूर्यदेव को ना डेली जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है सूर्यदेव को जल चढ़ाना। तो यहाँ पे मेरी परिक्रमा भी हो चुकी है। तो दोस्तों बच्चे चले गए हैं स्कूल। सुबह 5 बजे से जितना काम होता है हमने सब कर लिया है, बस अब नाश्ता बनाने की तैयारी है। और आज का थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है, तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर दिन में हम 2 बजे तक दिन का खाना खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी पेड़ पौधों में पानी डाल रही है। तो अब ठंड उतनी तो नहीं हो रही अभी, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है ठंड। नवंबर जैसे आधा निकल गया, उतनी ठंड हो नहीं रही अभी तक। तो यहाँ मम्मी ने साग सब्जी लगा रखी है। ये इसमें मम्मी पालक लगाया ना, इसमें मम्मी ने पालक लगाया। उस वाले में इसमें लाई है। अच्छा इसमें लाई है, पालक इसमें। अच्छा उसमें पालक, हाँ पालक तो सब हुआ है, बीज आया ऊपर को, बस इसमें पानी चाहिए अब। तो जगह जगह लाई लगा रखी मम्मी ने पौधे, इससे ना अच्छे होते हैं। और हमारे पेड़ पौधे देख सकते हैं, ये बहुत टाइम बाद दिखा रही हूँ आप सभी को। और सबसे प्यारा फूल तो ये आया है बोगनवेलिया का, और 2 हमने यहाँ पे रख दिए मेन गेट में। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये अपराजिता में आजकल बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, पूरा भर के आ रहा है अपराजिता का फूल आजकल।
तो ये नए पेड़ पौधे लगाए थे, इनमें अभी तक कलियाँ आ रही हैं, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपराजिता की ना चाय भी बनती है, मुझे आजकल ही पता चल रहा है। जो इसके फूल होते हैं ना, इसकी चाय भी बनती है। तो इसमें और कुछ नहीं डालते हैं, बस अपराजिता के जैसे 4-5 फूल डाल दिए हैं और उसको उबाल दिया। तो ये जैसा कलर है ना, नीला कलर, सेम ऐसा कलर देता है चाय में। और हल्का सा नींबू निचोड़ दिया और हल्का सा जो मीठा डालना चाहे, नहीं तो बिना मीठा डाले की भी चाय इसकी बहुत अच्छी बन रही है। तो ये आयुर्वेदिक हुआ और सबसे बेस्ट चाय बन रही है। मैंने कल ही देखा इसका, तो मैंने एक दिन बनाई भी, बहुत टेस्टी बन रही थी इसकी चाय। और इसके जो बीज आते हैं ना, इनको ना निकाल देना चाहिए कहते हैं, इससे फूल ज़्यादा से ज़्यादा भर के आता है। मैं तो निकालते रहती हूँ ऐसे। ये जो बीज होते हैं ना, इनको निकाल देना चाहिए, कुछ कुछ रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में कपड़े लेके। आज कपड़े थोड़ा बहुत थे तो मैंने टाइम पे धो ही लिए थे कपड़े। तो सुबह जब मैं 5 बजे उठ के नहाती हूँ ना, तो कपड़े भी भिगा देती हूँ सर्फ में, डिटर्जेंट जो भी रहता है। मैं मशीन में कपड़े बहुत कम धोती हूँ, मतलब जब चादर वादर होती है तभी धोती हूँ। हल्के फुल्के तो मैं अपने हाथों से हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना कहते हैं कपड़े हाथों से ही हैंड वॉश करो तो अच्छा रहता है, अपने हाथों की भी एक्सरसाइज रहती है। तो बहुत कम धोती हूँ मैं मशीन में, मतलब जाड़ों में तो सुखा लेती हूँ, ड्रायर में सुखाना तो होता ही है, क्योंकि ना कभी कभी बादल लगता है तो बिल्कुल कपड़े सूखते ही नहीं है। तो आजकल तो धूप अच्छी आ रही है, आज मैंने बिल्कुल ड्रायर में सुखाए भी नहीं कपड़े, तो काफ़ी ऐसे ही सूख जाते हैं, क्योंकि ना सर्दियों की धूप थोड़ा कड़क होती है तो कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी नीचे किचन में, और मम्मी कर रही है पूजा पाठ। मम्मी ने चाय पी ली थी, तो नेहा ने चाय बना दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए ना थोड़ा सा कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि ना सर्दियों का टाइम है, कभी कभी कॉफ़ी अच्छी लगती है। आजकल ना मुझे चाय पीने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं कॉफ़ी यहाँ पे बना लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और कॉफ़ी भी डाल दिया, बस एक उबाल दूँगी तो यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे ना मैंने पहाड़ी मूली धो के रख दी है, और आज नाश्ते में बनेंगे आज मूली के पराठे। तो सर्दियों के जो पराठे रहते हैं ना मूली के, तो बहुत ही अच्छा लगते हैं खाने में। तो मूली के पराठे बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है, तो आराम से 10 मिनट बैठती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के जो हबड़ दबड़ रहती ना काम करने का, तो मैंने कॉफ़ी बना ली है। और साथ ही मैं नाश्ते के लिए आटा भी गूँथ के आ चुकी हूँ। तो कॉफ़ी ना मुझे एकदम गर्म भी नहीं पी जाती है, तो हल्की गुनगुनी हो रही है तो अभी पीती हूँ। और अपने हस्बैंड के फ़ोन में हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं नाइट ड्यूटी से। तो वो उठते हैं 10:30-11 बजे तक, तो उससे पहले हम लोग का तो नाश्ता हो ही जाता है, उनके लिए फिर मैं गरम गरम तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे उनके फ़ोन में मैं अपने व्लॉग देख रही थी, तो वृंदावन के ही देख रही थी, क्योंकि ना मतलब वृंदावन से तो बिल्कुल ही हो ही नहीं रहा, मन हट ही नहीं रहा कि जब भी हो रहा है वीडियो ज़रूर देख रही हूँ। तो एक वीडियो मैंने परसों डाला था, तो वही चला रही थी, वही मैं देख रही थी। और थोड़ा 10 मिनट मुझे रिलैक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि ना सुबह की जो हबड़ दबड़ होती है, 10 मिनट भी बैठो ना, बड़ा सुकून, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी पी लेते हैं। और इस ब्लॉग को ना दोस्तों इतना ही रखूँगी, इससे आगे का जो भी ब्लॉग मैंने बनाया है वो आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि ना मेरे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाला जाए। फिर भी ये 19 मिनट का वीडियो हो ही चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सुबह टाइम पे ज़रूर उठें, सुबह उठना सेहत के लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। पता है, हम मतलब किसी के लिए नहीं उठते हैं, हम अपने लिए उठते हैं, अपने लिए। आप सुबह उठोगे आपका ही फ़ायदा होगा। तो मेरी तो डेली हैबिट है, मैं सुबह मतलब दोनों बहनें हम सुबह उठ जाती हैं, तो इससे ना मुझे सच में बहुत मतलब दिन भर एनर्जी रहती है। जितनी जल्दी आप सुबह उठोगे ना, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी रहती है। तो आलस कम करिए और सुबह जल्दी उठिए, आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, इससे आगे का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।